ये दिल्ली के इंद्रलोक की तस्वीरें हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर नमाज अदा कर रहे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी ने अपमानजनक व्यवहार किया। सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर नमाजियों को लात मारकर हटाते दिखे। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि भारत के मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत अब आम हो गई है। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि पुलिस वाले के रवैये से पता चलता है कि वो इस्लामोफोबिया की बीमारी से ग्रस्त है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने भी दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के अंदर किस प्रकार की घटना आई है, एक कांस्टेबल एक समाज विशेष के लोगों को लात मार रहा है उनको सजदे के समय में, ये ऐसा जो है, मैं समझता हूँ हमारे देश का संविधान तो ये कहता नहीं कि हम इस प्रकार से दूसरे धर्म के लोगों पे अत्याचार करें या उनको धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विपक्ष नमाजियों के साथ सलूक को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मामले में पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इंद्रलोक पुलिस चौकी को घेर कर नारेबाजी की थी। इस दौरान आरोपी पुलिस वाले के साथ हाथापाई भी की गई थी। नमाज का जो वीडियो था वो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा एक आपत्तिजनक व्यवहार नमाजियों के साथ देखा गया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, इंद्रलोक चौकी का घेराव किया। और अब इसी बीच जो वीडियो था उसका एक आगे का पार्ट भी आज वायरल हो रहा है, जिसमें जब नमाजियों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो लोग उस पुलिसकर्मी पर अपना गुस्सा उतारते हैं, उस पुलिसकर्मी पर भी के साथ भी हाथापाई होती है। ये वीडियो भी आज वायरल होने लगा है। और कल जब ये हंगामा हुआ तो पुलिस की एक गाड़ी को भी तोड़ा गया। सियासी वार पलटवार के बीच नमाजियों के साथ व्यवहार को लेकर दिल्ली के लोगों की राय भी अलग अलग है। कुछ लोग मनोज तोमर का ये कहकर समर्थन कर रहे हैं कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लोगों का कहना है कि सड़क जाम का हवाला देकर नमाजियों को कई बार वहां से हटने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं माने। अब 3 नमाज़ें होती हैं, इसलिए कि भाई रोड बंद नहीं होनी चाहिए। 3 हिस्सों में नमाज होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ज़्यादा लोग एक साथ जमा ना हो। मगर कुछ लोग किनारे पे पड़ रहे थे, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। हर बार ऐसा होता है। सिर्फ मात्र 4 मिनट लगते हैं नमाज में, मात्र 4 मिनट। वो 4 मिनट बाद समझा भी सकते थे, मुकदमा देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर इस तरह का बिहेव पसंद नहीं आया किसी को भी। अधिकारी जो जिम्मेदार आदमी है वहाँ का, अगर वही ये इस तरीके से बिहेव करेगा तो बाकी लोगों पे क्या असर पड़ेगा। संतोष है पुलिस से? हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। पुलिस एक्शन जो हुआ है, देखो जी, हालात को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और जो रिएक्शन वाला मामला है, पुलिस की थोड़ी सी जो पुलिस को लगा उस वक्त पुलिस वालों ने ऐसा करा, बाकी इसके अंदर कोई वो नहीं है। इंद्रलोक की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर जो बहस नजर आ रही है उसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष सीधे सीधे ये कह रहा है कि किसी के भी साथ, चाहे वो नमाजी हो या कोई भी, ये अमानवीय हरकत थी कि पूजा पाठ या प्रार्थना करते शख्स के ऊपर अगर इस तरह हाथापाई की जाती है तो ये गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है जो ये कह रहा है कि सड़क पर नमाज की परमिशन किसने दी थी, और अगर सड़क पर नमाज हो रही थी तो पुलिस का काम था उसे रोकना, और उसी दौरान अगर कोई धक्का मुक्की होती है, कहासुनी होती है, तो दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
हालांकि अब इंद्रलोक में हालात नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। लेकिन अगर नमाजियों के साथ बर्ताव पर ऐसे ही सियासी बयानबाजी होती रही तो ये आग में घी डालने का काम कर सकती है। अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।